हमले में दहशतगर्दों ने जिस तरह नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया है, उससे देश में आक्रोश है। आतंक के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ देश पहलगाम में हुए हमले का बदला चाहता है, तो दूसरी तरफ ये बहस तेज हो गई कि क्या वास्तव में आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम में जिस तरह हिंदू सैलानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी जो लोग इसकी वकालत करते हैं कि आतंक को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्या वो लोग अब भी कहेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता? पहलगाम में दहशतगर्दों ने कत्लेआम से पहले न सिर्फ नाम और धर्म पूछा, बल्कि लोगों से कलमा भी पढ़वाया, और जो कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यानी आतंकियों का टारगेट साफ था। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार पर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर भी आक्रोशित नजर आए। जय हिंद, जय भारत। सनातनियों, कब तक हम लोग ये सब आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे? 28 लोग भाईचारे की भेंट और चढ़ गए कश्मीर में, जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे। एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई, और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाईचारे की भेंट चढ़े हमारे सनातनी 28 लोग कम से कम। और जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले सनातनी, जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, सिर्फ धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। पहलगाम टेरर अटैक पर देश में उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह लोग आक्रोशित हैं। बिजनेसमैन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए हैरान करने वाला दावा किया है। ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं, और अगर जामा मस्जिद में करते हैं, और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है, या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। सुना आपने रॉबर्ट वाड्रा को लगता है कि देश में अल्पसंख्यक और उनमें भी मुसलमान देश में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, और उसका ही ये नतीजा है कि वो अपनी बात रखने के लिए आतंक का रास्ता चुन रहे हैं। साहब, आप बताइए कि हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, और जो हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या वैसा भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है?
जो आपको वो कमजोर लग रही है। साहब, ये कैसी कमजोरी जो हाथ में बंदूक उठाकर लोगों की निर्मम हत्या करने की ताकत देती है। साहब, हिंदुओं का जहां जहां नरसंहार हुआ उसे खदेड़ा गया, घर जलाए गए, बहनों को, बेटियों को बेआबरू करके भगाया गया, लेकिन सनातनी कभी इतने कमजोर नहीं हुए कि उन्हें आतंक का रास्ता चुनना पड़ा हो। और आपको दहशतगर्दों में कमजोर मुसलमान दिखाई देता है, मुस्लिम आतंकी नहीं।